अच्छा, लास्ट क्लास हमने कब ली थी? काफी पहले ली थी क्या? उसके बाद से अच्छा डेटाबेस स्टार्ट हो गया है। तो डेटाबेस वाला ट्राई किया तुम लोगों ने? सब लोग? तो टेबल सारी क्रिएट हुई? ये करना क्या है आपको, माई एसक्यूएल वर्कबेंच जो था वो इंस्टॉल करवाए होंगे, और रिंकू सर ने बताया था कल ना कि उसमें क्या करना है, टेबल्स क्रिएट करनी है। तो और अच्छा, कमांड कैसे चलाओगे, किस टूल के थ्रू? वो एसक्यूएल वर्कबेंच में ही ऑप्शन है ना, वहीं से तुम क्या कर सकते हो, क्वेरी लिख सकते हो, है ना। तो सीधे आप क्वेरी राइट करोगे, उसी से आप क्रिएट डेटाबेस करोगे तो क्या होगा, डेटाबेस बन जाएगा। क्रिएट टेबल करोगे, क्या बन जाएंगे, टेबल बन जाएंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? हाँ, और जावा हम लोग थोड़ा बहुत क्या किए थे, स्टार्ट किए, है ना। हम लोग बात कर रहे थे जावा लैंग्वेज, ठीक है। तो जावा क्या है, एक लैंग्वेज है, कैसी देखो, और है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, जैसे देखो, जो हम लोग की लैंग्वेज है, जो हम लोग की लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में भी हम लोग प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? प्रोग्रामिंग करने का मतलब यही होता है किसी भी चीज को प्लान करके एग्जीक्यूट करना, मतलब किसी काम का पूरा क्या करना, प्लानिंग करके क्या करना, पूरा प्लानिंग करके और उसको क्या करना, उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब उस काम को करना, इसी को कहते हैं क्या, प्रोग्रामिंग। अरे देखो, होती है ना शादी शादी विवाह, पूछते भैया प्रोग्राम कैसा रहा तुम्हारे यहाँ? प्रोग्राम का क्या मतलब था, पूरा एक प्लानिंग थी ना, कुछ सेट ऑफ स्टेप्स थे, कुछ रूल्स थे, वो सब फॉलो करके एक पर्टिकुलर टास्क क्या किया गया, कंप्लीट किया गया। यहीं से वर्ड आता है क्या, प्रोग्राम। ठीक है। तो वैसे ही जैसे हम लोग हिंदी इंग्लिश में चीज़ों के प्रोग्राम बनाते हैं, हम लोग भाई हिंदी इंग्लिश से बनाते हैं, हम लोग आपस में उन प्रोग्राम्स को क्या है, समझते हैं, है ना। ऐसे ही सेम, अब याद रखो कि अब हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जिस प्रोग्राम को मेरा कंप्यूटर क्या कर सके, समझ सके। कंप्यूटर हिंदी या इंग्लिश नहीं समझेगा, कंप्यूटर कुछ लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की, उन्हीं को समझेगा, सबको हिंदी इंग्लिश उर्दू फारसी ये समझेगा नहीं। इसके लिए क्या है, तब इसके लिए प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस बनाई गई, जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप कंप्यूटर को बातें समझा सकते हो कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सोचो कितना समझदारी से काम करता है ना। एटीएम में भी तो कंप्यूटर लगा है ना। जितना बैलेंस है उससे ज्यादा निकाल के देखो, निकालो, देता है भैया। वहां प्रोग्राम है उसके लिए कि नहीं भाई, जब इस तरह से होगा, आप पैसे की जब डिमांड करते हो तो पहले जाके आपका अकाउंट क्या करता है, चेक करता है, फिर ये देखता है कि अकाउंट पहले जो अमाउंट तुम विड्रॉ कर रहे हो वो अकाउंट बैलेंस से कम होना चाहिए। जब वो अमाउंट उससे क्या होता है, कम होता है, तब वो पैसा क्या होता है, विड्रॉ होता है। नहीं तो एरर मैसेज देता है कि यू डोंट हैव एनफ बैलेंस, कि आपके पास क्या है, बैलेंस नहीं है आपके अकाउंट में, आप नहीं विड्रॉ कर सकते, है ना। तो ये दिमाग वो कैसे, अच्छा यही काम आदमी भी करता है। बैंक में आदमी बैठ क्या करता था बताओ, जब कंप्यूटर नहीं था तब भी आदमी जाता था पैसा निकालने, फार्म भर देते, कह देते भाई 2000 निकाल दो, अकाउंट में तुम्हारा 1800 ही रहता तो वो निकालता। वो भी यही करता, पहले चेक करता तुम्हारे अकाउंट में कितना है, फिर देखता तुम मांग रहे हो 2000, अकाउंट में 1800 है, कहाँ से दे देगा, वो मना कर देता। बस वही बात जो, अच्छा उसको कहाँ से पता, बैंक वाले को। अरे यार वो जब बैंक की नौकरी करने गया वो, तो उसको इसकी क्या मिली, ट्रेनिंग मिली ना। पहले नौकरी में जाते हैं तो महीने 2 महीने 4 महीने की क्या होती है, ट्रेनिंग है ना, तो बताते हैं भैया कैसे करना है काम, कैसे नहीं करना है। अब उसको पता हो गया, वो उसको करता है, लेकिन इंसान है, रोज करता है, रोज उसको भाई क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। हाँ तब भी दे दो यार, ठीक है।
ठीक है, तो बस हम क्या कर रहे थे, तो यही बात आदमी कर रहा था, यही बात कौन करेगा, कंप्यूटर। आदमी को तो समझा दिया, सुन लिया, रोज कर रहा है जाके। लेकिन अगर यही बात हमने किसको समझा दी, कंप्यूटर को समझाना होगा, तब जरूरत पड़ेगी किसकी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन्हीं लैंग्वेज में समझाओगे तब कंप्यूटर तुम्हारी बात समझे। उसमें से एक लैंग्वेज है कौन सी, जावा। ठीक है, एक लैंग्वेज है क्या, जावा। ठीक है, अब दूसरी बात देखते हैं, जावा अब हम लोग जब क्या करते हैं इसको यूज, अब देखो करते हैं कि यूज कैसे करते हैं, ये सब शायद आप लोगों को बताया जा चुका है ना, लेकिन फिर भी आपको एक बार थोड़ा सा फिर से बता दे रहे हैं। अगर अपने सिस्टम पे जावा को चलाना है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी बातों को कंप्यूटर को क्या करना है, समझाना है, तो उसके लिए एक और चीज चाहिए। देखो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा कंप्यूटर जावा लैंग्वेज समझता नहीं है, तुम अपना कोई नया कंप्यूटर ले आओ और वो कहो वो जावा समझता होगा, जावा जानता होगा, जावा में उससे बात कर, उससे कहोगे काम करने को करेगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब तुम्हारा मतलब समझेगा नहीं, इसके लिए तुमको अपने सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तुम लोग को तो तुम लोग कर चुके हो ना, तुम लोग कर चुके हो, जिसका नाम क्या है, जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। जब ये सॉफ्टवेयर इस सिस्टम पे डालोगे, इसके बाद ये कंप्यूटर जावा लैंग्वेज समझना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, बिना उसके नहीं करेगा। इस सिस्टम पे जेडीके ऑलरेडी है, इस सिस्टम पे जेडीके इन लोगों ने क्या कर रखा है, तुम किसका ऐसा कर रखा है ना तुमने इसमें, एक मिनट देख लेते हैं भाई। अच्छा, कैसे चेक करोगे, हाँ यहाँ देखो क्या किया हम, देखो ध्यान से, इसको प्रेस करना, प्रेस करने के बाद यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ लिखना CMD, तो क्या दिख रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट। इसको ओपन करो और अपने इस सिस्टम पे लिखो जावा स्पेस हाइफन या डैश जो भी कहो, और क्या वर्जन। अगर इस सिस्टम पे पड़ा होगा तो बताएगा है, नहीं तो बोलेगा नहीं है। इनके सिस्टम पे जावा का 24.0.1 मतलब एक तरह से अगर उसको हाई लेवल बोले तो 24th वर्जन क्या है, इंस्टॉल्ड है ना, 24th वर्जन क्या है, इंस्टॉल्ड है इनके सिस्टम पे। अरे तुम लोग सारे नहीं आए थे ना, इसीलिए ये क्लास स्टार्ट हुई, तुम लोग क्लास होगी लगभग 1 घंटे बाद। सही यार, आते तो हम भी नहीं है, कभी कभी हम क्या कहें। चलो अच्छा, हम क्या देख रहे हैं, पहले ये देखो क्या है, जेडीके। अपने सिस्टम पे क्या इंस्टॉल करना होगा, जेडीके। इसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग करना कैसे है, तो इसके लिए तुम लोग डिस्कस करना है, नीचे चले जाओ ना, वैसे अभी क्लास नहीं चलेगी, यहाँ डिस्कस मत करो। ठीक है, तो क्या है, जेडीके अपने सिस्टम पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसके बाद आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। और भाई देखो, हर लैंग्वेज के अपने रूल होते हैं ना, तो अब ऐसे तो नहीं कह सकते हैं ना कि ये ऐसे क्यों बनता है, वो वैसे क्यों बनता है। भाई क बनाने का एक तरीका है, ख बनाने का एक तरीका है कि नहीं है, लिखने का एक तरीका है ना, तो वो एक प्रोसेस है। या फिर मान लो जैसे तुम लोग पढ़ते थे, तो हर टीचर का अपना एक तरीका होता था ना। एक कोई टीचर कहता था भाई हर पार्ट बनाना है, हर चैप्टर के ऊपर चैप्टर का नाम लिखना है, ये लिखना है, आगे नेम स्लिप लगानी है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हर टीचर का अपना एक तरीका होता था कि नहीं। वैसे ही जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज का अपना एक काम करने का क्या है, तरीका है। तो स्टार्टिंग में तो वो जो उनका वे होता है, जो उनका तरीका होता है, उसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब जैसे अगर हम जावा में प्रोग्रामिंग करने की बात करें तो हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्या, पब्लिक। सबसे पहले एक नोट, देखो हमने किया क्या, एक नोटपैड खोला, एक क्या किया,
नोटपैड ओपन किया, नोटपैड पे गए, लिखा क्या, पहला वर्ड पब्लिक, दूसरा वर्ड लिखा क्या, क्लास। ये दो वर्ड आपको लिखना ही लिखना है। आगे ये भी है, ठीक है, आगे देखेंगे क्यों लिखना है। स्टार्टिंग में ये मान के चलिए कि हमको इस तरह से करना है, पब्लिक क्लास, और फिर एक देना है क्या, नाम। नाम हम क्या दें, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हमने दे दिया नाम, सपोज करो माई कोड, हम कोड लिख रहे थे, हमने चलो लिख दिया ना क्या, माई कोड। ये क्या हो गया, ये हो गया पब्लिक क्लास, और फिर इसको बोलते हैं, जो ये दिया है ये है क्लास का नाम। इसके बाद पब्लिक क्लास माई कोड, और इसके बाद एक करली ब्रेसेस, और इसके बाद एक करली ब्रेसेस एंड, ठीक। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे इस क्लास में, फिर लिखेंगे अंदर, देखो इस करली ब्रेसेस के स्टार्टिंग और एंड के अंदर फिर से लिखेंगे क्या, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और एक क्या, ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट फिर बंद। तो ध्यान से देखो इस लैंग्वेज का कि जैसे हमने लिखा पब्लिक क्लास माई कोड, इसे बोलते हैं क्या, ये है क्या, क्लास, इसे क्या बोलते हैं, क्लास। और तो कोई भी क्लास करली ब्रेसेस पे स्टार्ट होती है और करली ब्रेसेस पे क्या होती है, एंड होती है, ये इसका रूल है। और ये जो बना है इसे क्या बोलते हैं, मेथड। इसे क्या बोलते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ये जो बनाया है इसे बोलते हैं क्या, मेथड। तो हमने अगर अभी देखा जाए तो जावा में ये मान के चलो कि जब स्टार्ट करोगे, जैसे नहीं है टीचर का कि भाई सबसे पहले लिखोगे क्या, पार्ट चैप्टर का नाम, इसके बाद अंदर लिखोगे किसका, क्वेश्चन का नाम, तब उसके अंदर जो लिखना है उत्तर लिखो। तो वैसे ही समझो, ये है जावा कहता है कि पहले क्या बनाओगे, पहले इस तरह से पब्लिक क्लास बनाओगे, फिर उसके अंदर ये जो बना हुआ है इसे क्या बोलते हैं, मेथड। फिर क्या बनाओगे, मेथड बनाओगे, फिर मेथड के अंदर क्या करोगे, यहाँ पे कोड लिखो। कोड, अच्छा कोड कैसे लिखोगे, अब ये भी सवाल उठता है कि कोड कैसे लिखोगे। तो कोड यहाँ पे जैसे क्या लिखना है, कोई भी काम अगर हमें करना हो, जैसे सपोज करो हमें क्या करना है, कोड लिखना है ऐसा कि मेरा कोड, अगर हम उसको बताएं कभी कि जैसे इंटरेस्ट नहीं निकालते, जैसे मान लो कोई लोन ले रहा है किसी अमाउंट का, और इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% है, ठीक है, और इसके बाद जो वो है ड्यूरेशन है वो कितना है, 5 ईयर्स है। तो उस कंडीशन में कितना इंटरेस्ट होगा, अगर ये इस काम को करने के लिए कोड करना है, अगर इस काम को करने के लिए कोड करना है तो सबसे पहले क्या करना है। अच्छा ये बताओ पहले यार, तुम लोगों को कहां तक बताया गया, वेरिएबल डिक्लेयर करना, वेरिएबल डिक्लेयर करना बताया गया था, इन क्या करो, क्या, हाँ कुछ नए, लेकिन ऐसे रोज रोज नए नए आते रहोगे तो फिर कहाँ है। लेकिन चलो अच्छा देखते हैं। पब्लिक क्लास क्या है, क्लास का नाम माई कोड, और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ये क्या है, मेथड है। जावा में कोड करना है भाई, पहले इतना काम करना है, करने के बाद यहाँ क्या लिखना है, कोड लिखना है। कोड कैसे लिखते हैं, जैसे तुम्हारी सिंपल सी मैथमेटिक्स हुआ करती, वो भी किस क्लास की, 5वीं क्लास की। अगर ये प्रॉब्लम तो 6वीं क्लास में नहीं थी, लोग कहते थे, सवाल आती थी 5वीं 6वीं में कि इतना क्या है, इतना आदमी है, इतना क्या लेता है, इतना लोन लेता है, इतने ईयर के लिए लेता है, बताओ उसे कितना पे करना पड़ेगा, या हाँ उसे कितना पे करना पड़ेगा या कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उसमें आप अगर इस प्रॉब्लम को हम पहले से यहाँ देख लेते हैं एक बार फिर से, अगर हम इसको जनरली देखें तो प्रॉब्लम मैथ के लैंग्वेज में कैसी होगी, या चलो यही लिखते हैं,
कि मानते हैं माना अमाउंट जो है वो क्या है, ए है। गणित ऐसे ही करते थे ना, माना अमाउंट क्या है, ए है। ए बराबर मान लो कुछ भी है, सपोज करो 9,35,000, ठीक। और याद रखना जावा में कोई भी लाइन जब लिखोगे, जावा में जब कोई भी लाइन लिखोगे कहाँ पे, मेथड के अंदर, तो हमेशा लाइन के एंड में क्या लगाओगे, इसको बोलते हैं सेमी कोलन। क्या बोलते हैं, सेमी कोलन। हर लाइन के अंत में क्या लगाना है, सेमी कोलन। ये देखो सिंपल गणित है। फिर इसके बाद ए है, और मानते हैं जो इंटरेस्ट रेट है, भाई इंटरेस्ट का जो क्या है, जो ब्याज है, रेट है वो क्या है, आर। आर कितना है, मान लो 12%। ये लाइन यहां एंड कर दो। इसके बाद फिर क्या है, टाइम टी, और टी बराबर यहाँ क्या कर दो, जैसे मान लो 5 ईयर्स कर दो, तो टी बराबर 5। गणित कैसे करते थे, अब मानते हैं इंटरेस्ट क्या है, आई, तो आई बराबर ए इंटू आर, यही फार्मूला होता है ना, इंटू टी बटे 100, ठीक है। और इसके बाद तो जब बस, अब इसके बाद बंदा क्या करता, अगर तुम गणित कर रहे होते कॉपी पे तो क्या करते, फिर 9,35,000 गुणे क्या करते, 12 करते, गुणे 5 करते, बटे 100 करते, और जैसे तुमको नहीं गणित करते थे अपनी सिंपल, उस हिसाब से कैलकुलेट करते। कैलकुलेट करने के बाद क्या आता, आंसर आता। अब तुम्हें ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये काम कौन करेगा, कंप्यूटर करेगा। अब यहां इसका जो गुणा भाग करके उत्तर आएगा, मेरी जिम्मेदारी क्या थी, देखो जब तुम कॉपी पे सवाल किया करते थे बचपन में, 5वीं 6वीं की मैथ यूज हो नहीं है, बस उससे भी कम, जब 5वीं 6वीं में मैथ यूज किया करते थे तो तुम फार्मूला भी याद रखते थे, उस काम को करने का फार्मूला या जो स्टेप थे वो भी दिमाग में रखते थे, नंबर एक चीज, और कैलकुलेशन भी तुम ही किया करते थे। तुम दो काम करते थे ना। कंप्यूटर आने के बाद से क्या हुआ है, उस भाई देखो वहां तुम क्या कर रहे थे, लॉजिक भी तुम ही इस्तेमाल कर रहे थे और गुणा भाग भी तुम ही कर रहे थे। आज कंप्यूटर आने के बाद हमें क्या करना है, लॉजिक हमें कंप्यूटर को बताना है, गुणा भाग कंप्यूटर खुद करे। अगर हम मान लो ये कोड करने में यहाँ 100 के बजाय 1000 से भाग दे दें तो उत्तर गलत आएगा कि नहीं। अब इसमें कंप्यूटर की गलती नहीं है, इसमें किसकी गलती है, मेरी एज ए प्रोग्रामर, एज ए कोडर, मेरी गलती है, क्योंकि हमने लॉजिक सही नहीं लिखा, ठीक। अब इसके बाद यही इसको, अच्छा अगर आपको आंसर चाहिए तो भाई हाथ से तो करना नहीं है, तो आप लिखिए यहाँ पे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ध्यान से देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ लिख दीजिए क्या, आई। तो आपका ये कोड क्या हो गया, रेडी हो गया। इस कोड से आप क्या कर सकते हो, आप अमाउंट बताओगे, ईयर बताओगे, अपने आप ये निकाल के बताएगा कि इंटरेस्ट क्या हो। तो अच्छा ये बताओ टोटल आदमी को कितना देना पड़ेगा, ये भी तो सवाल उठता है। जैसे 9,35,000 तो उसने क्या किया, लोन लिया था, 5 साल में कुछ अमाउंट क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल वो कितना पेमेंट करेगा, मान लो टोटल वो जो पेमेंट कर रहा है उसे हम मान लें क्या, P। तो P बराबर क्या होगा, A प्लस I। और इसके बाद हम यही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln क्या लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखो, लिख दे रहे हैं क्या, P। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln क्या लिख रहे हैं, P। दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको। तो बस आपका ये प्रोग्राम या कोड क्या है, रेडी है। जब भी इसे करोगे तो तुम्हें बता देगा। अब यही है, आपको बार बार गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, बार बार लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर में हमने ये लिख दिया, इसको कंट्रोल एस करके क्या कर दें, सेव कर दें, या फिर यहाँ से जाके कहाँ से, फाइल में जाओ, एक ऑप्शन आता है कौन सा, सेव एज। सेव एज में जाओ, कहाँ सेव करें, मान लो डेस्कटॉप पे करना है तो डेस्कटॉप पे करें, नाम देना है, नाम दे देते हैं कोड को क्या, वही माई कोड, जो क्लास को नाम दिया था वही फाइल को नाम दे रहे हैं। सेव एज टाइप की जगह क्या करेंगे, ऑल फाइल्स,
और ये हो जाएगा माई कोड डॉट जावा। तो जावा में जब भी कोड लिखने की कोशिश करोगे, जावा में जब भी क्या करोगे, कभी भी कोड करोगे तो कोड जिस फाइल में करोगे उसको सेव करोगे। सेव करने के टाइम पे उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? एक्सटेंशन का मतलब देखो, हर फाइल के नाम में, हर फाइल के पास दो चीज होती है, एक नाम और एक क्या, एक्सटेंशन। जैसे तुमको ये फाइल एक दिख रही होगी, कोई भी फाइल दिखाई दे तुमको कहीं कंप्यूटर पे, हर फाइल के पास क्या होगा, जैसे ये फाइल है या ये फाइल है, इस फाइल का नाम क्या है? देखो फाइल एक्सेल फाइल है, लेकिन इसका नाम क्या है? एम। इसका नाम क्या है? एम। इसका नाम कुछ और भी हो सकता था, इन्होंने नाम क्या रखा है? एम। अरे इसका नाम एबी सीडी भी हो सकता था, अब इसका नाम क्या है? एबीसीडी। तो किसी भी फाइल के पास दो चीजें होती हैं क्या? एक उसका नाम, ठीक है, और दूसरा उसका क्या, एक्सटेंशन। ये जो डॉट एक्सएलएस एक्स दिख रहा है ये क्या है? एक्सटेंशन है। और जो ये एबीसीडी दिख रहा है ये फाइल का क्या है? नाम है। जैसे हमारा तुम्हारा नहीं होता है, इनका नाम ये है, टाइटल ये है, नहीं है। जैसे हम कहें राहुल यादव, तो राहुल नाम, राहुल क्या है? नाम है, और यादव क्या है? टाइटल है या एक्सटेंशन है। ऐसे ही कंप्यूटर में भी होता है, कोई भी फाइल होगी उसका पूरा, अगर इस कोई पूछे कि इस फाइल का पूरा नाम क्या है, जो यहाँ तुमको दिख रही है एबीसीडी, तो पूरा नाम क्या होगा जानते हो? हम लिखें अगर, तो पूरा नाम है ABCD डॉट, क्या डॉट में क्या लिख रहे हैं देखो ध्यान से, यही लिखा होगा सिस्टम में क्या, टाइप ऑफ फाइल, और यहीं पे वर्ड लिखा है क्या, डॉट एक्सएलएस एक्स। दिख रहा है कि नहीं? इसको विजिबल है ना? तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? डॉट एक्सएलएस एक्स। तो यही इसका क्या है? एक्सटेंशन है। तो डॉट, इसका पूरा नाम क्या है? ABCD डॉट XLS X। तो वैसे ही जावा, जब भी कोई तुम नोटपैड लोगे उसमें कोड लिखोगे, कोड लिखने के बाद जब उसे क्या करोगे, सेव करोगे, तो सेव करने के टाइम पे नाम तुम्हारी मर्जी चाहे जो दो, हम नाम वही नाम, सॉरी, नाम अक्सर वही देना जो क्या है, क्लास का नाम है। तो नाम क्या दे रहे हैं हम? माई कोड। और क्या चाहिए इसको? एक्सटेंशन, जो डॉट लगा के लगाएंगे। तो यहाँ सेव एज टाइप लिखा है ना, इसे कर दिया क्या, ऑल फाइल्स कर दिया, और फिर लिखा माई कोड डॉट क्या, जावा। क्या? माई कोड डॉट जावा। और इसके बाद इसको डेस्कटॉप पे क्या कर दिया, डेस्कटॉप पे ही क्या कर दिया, सेव कर दिया, है ना? अब इस कोड को हम चाहें तो क्या करें भाई, कोड लिख दिया है तो अब कोड को क्या करें, चला के देखें मेरा कोड सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलाएंगे कैसे? तो पहले ये देखो मेरा कोड कहाँ रखा है, डेस्कटॉप पे। कहाँ रखा है? डेस्कटॉप पे। तो सबसे पहले अगर अभी ओपन करना चाहें तो एक चीज हमें यूज करनी पड़ेगी, क्या? अभी हम CMD लिखे थे ना, बस कंप्यूटर में क्या करना, इस विंडो को क्या करना, प्रेस करना, जहां भी कोई ऑप्शन कुछ लिखने का आएगा सीधे लिखना शुरू करना CMD, अपने आप कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। लेकिन अभी जो कमांड प्रॉम्प्ट आएगा ध्यान से देखो, ये कहाँ पे है कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ, C यूजर्स और क्या लिखा है, HP। लेकिन जो तुम्हारा कोड है वो कहाँ है, वो कहाँ है, डेस्कटॉप पे। चलाने का काम कौन करेगा, यही CMD के सहारे चलाना है। तो CMD अलग जगह पे है, कोड अलग जगह पे है, तो कैसे चलेगा? या तो हम अपना कोड ले जाएं कहाँ भाई, कंप्यूटर में ये जानते हो ना, अगर देखो कंप्यूटर तो क्या दिस PC होता है, फिर क्या होता है C और D, ये क्या होती हैं, ड्राइव होती हैं। देखो C है, क्या है, यूजर्स है, यूजर्स के अंदर क्या है, HP है ना? देखो भाई यही तो लिखा है,
सी यूजर्स HP, मतलब आपका कमांड प्रॉम्प्ट कहाँ पे है, सी यूजर्स HP पे है। तो भैया दो रास्ते हैं, या तो कमांड प्रॉम्प्ट का फोकस वहां सेट करो जहां कोड है, या तो कोड को वहां रखो जहां उसका फोकस है, मतलब दोनों अलाइंड होने चाहिए। अब ऐसा नहीं चलने वाली चीज कहीं और है, चलाने वाली चीज कहीं और है, तो चल पाएगा? तो क्या करें बताओ? एक तो रास्ता ये है, कहो कि हम यहां से इसे कॉपी करें, माई कोड जो लिखे हैं कॉपी करके कहां ले जाएं, कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद कहां, इसी में सी ड्राइव, और फिर क्या था, यूजर्स HP, इसी के अंदर हम क्या कर दें, पेस्ट कर दें। आ गया ना माई कोड। अब इसके बाद इसको चलाने के लिए ट्राई करें। वैसे जो पहले से यहाँ आ रहे हैं उनको पता है कि जावा में सीधे कोड चलता नहीं है। जावा में चलने के प्रोसेस, मतलब आप अगर कोड चलवाना चाहते हो तो जावा कहता है ऐसे नहीं चलेगा भाई, पहले ले आओ, चेक कराओ, हम देखेंगे, चेक करेंगे कि तुम्हारा कोड चलने लायक है भी या नहीं है। एकदम गलत है तो नहीं लिख दिए हो, बेवजह ले आकर हमको दे रहे हो चलाने के लिए, तो क्या कहेगा, पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कोड चलने लायक है या नहीं है। अगर कोड चलने लायक होगा तो जावा कहेगा कि ठीक है भाई अब आग चलाओ, और अगर कोड चलने लायक नहीं होगा तो वहीं मना कर देगा। और इसको चेक करना नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, कंपाइल करना। क्या करना, कंपाइल करना। तो जावा किसी भी कोड को सीधे चलाता नहीं है, पहले क्या करता है, कंपाइल करता है। कंपाइल करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, सरियाना, सही से चेक करना, इसी को कहते हैं क्या, कंपाइल करना। तो वो यही करता है, पहले आपके कोड को चेक करता है कि भैया तुम्हारा कोड चलने लायक है ठीक ही नहीं है। तो कैसे कंपाइल करेगा, इसके लिए जावा से कहना पड़ेगा ना कंपाइल करने के लिए। और हम क्या लिखेंगे, क्या लिखा हमने, जावा, और क्या लिखा, सी लिखा, और इसके बाद मेरे उसका नाम क्या था, फाइल का नाम माई कोड डॉट जावा, और इंटर मारो। का सब गलते लिखे हो बोल रहा है देखो कितनी बात बोल दिया है, सब ये देखो बता रहा है कि नहीं, देखो चेक करने के बाद देखो बताया है, देखो कितनी गलती बताया है। कह रहा भैया ये जो A बराबर 9,35,000 लिखे हो ये भी गलत लिखे हो, ये R बराबर जो लिखे हो, T लिखे हो, मी लिखे हो, सब गलत लिखे हो। देख रहे हो कितनी गलती बता रहा है कि, और देखो बता रहा है बकायदे लाइन कि भैया नंबर 5 लाइन पे जो A बराबर ये लिखे हो ये गलत लिखे हो, नंबर 6 पे भी गलत लिखे हो, नंबर 7 भी लिखे हो, नंबर 8 भी, बताओ जितना लिखे हो सब क्या लिखे हो, गलत ही लिखे हो। तो वो आपका कोड चलाया नहीं, पहले आप उससे वो कह रहा है पहले चेक कराओ, जब चेक कराया जितनी गलती छोड़ दिया, कहा भैया अभी चलने लायक नहीं हो, यहाँ से जाओ। अब ये देखते हैं गलती कहाँ है। तो भाई हमने कहा ना हर लैंग्वेज का अपना एक तरीका होता है। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कहती है कि भाई अगर आपको, ध्यान समझना इसको, जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कहती है कि ये, पहले ये बताओ गणित में इसको क्या कहते थे, वेरिएबल ना। जब गणित में सवाल करते थे ABCD मानते थे, XYZ मानते थे, उसे क्या कहते थे तुम, वेरिएबल ना। ए क्या है, हाँ नहीं ए क्या है ना भाई, ए क्या है, वेरिएबल है। और वेरिएबल हिंदी में लिखते हैं, वेरिएबल के पास क्या है, वैल्यू, यही है ना। अगर A बराबर 9,35,000 लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि A की वैल्यू क्या है, 9,35,000। अगर R बराबर 12 लिखा है तो इसका क्या मतलब है, R की वैल्यू क्या है, 12 है। तो A क्या है, वेरिएबल है, और 9,35,000 क्या है, वैल्यू है, वैल्यू है। और ये जो 9,035 वैल्यू है वो किसके पास है, ए के पास। ऐसे ही इस लाइन को बोलो तो क्या बोलोगे, ये सिंपल गणित है भाई। आर क्या है, वेरिएबल है, और 12 इसकी क्या है, वैल्यू। टी क्या है, वेरिएबल है,
5 क्या है? वैल्यू। आई क्या है? आई भी क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, और भाई बताओ वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? देखो, हमें पता नहीं है कि वैल्यू क्या है, ये तो जब गुणा होगा, जब उत्तर आएगा वही उत्तर किस पे जाएगा। अरे ऐसे ही होता था ना भैया गणित में, दाहिने साइड गुणा भाग करते थे और बाएं साइड क्या करते थे, उसका आंसर लेते थे ना। तो आई में क्या होगा? आई में रिजल्ट आएगा, क्या आएगा? जब ये कंप्यूटर चलाएगा तो गुणा भाग करके जो उत्तर आएगा वो कहाँ आएगा? आई के अंदर आएगा। अब 9,35,000 अगर लिखा है, 9,35,000 लिखा है, तो आई के अंदर क्या जाएगा गुणा भाग करके? वैल्यू अलग जाएगी। अगर यहाँ पे क्या हो, 8 लाख हो, तो वैल्यू क्या जाएगी? अलग जाएगी। 8 लाख हो तो वैल्यू क्या जाएगी? अलग जाएगी। मानते हो कि नहीं भाई? जब 8 लाख का गुणा 12 में और 5 से 100 से भाग होगा तो अलग उत्तर आएगा, आई में अलग उत्तर जाएगा। जब 9,35,000 लिखा था तो क्या जाएगा? अलग जाएगा। ये तो सिंपल बात है कि नहीं है? बोलो। और ये लाइन क्या कर रही है? ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मतलब छापना ना, ये उत्तर छाप के आपको क्या करेगी? प्रिंट करके दिखाएगी। तो इसीलिए क्या? प्रिंट क्या? वैल्यू ऑफ आई। अरे आई में जो उत्तर आएगा इसका काम है उसको क्या कर देना? प्रिंट कर देना। अच्छा, इस लाइन में क्या होगा? इस लाइन में क्या है भाई? पी क्या है? वेरिएबल। और a प्लस आई में जो उत्तर जो रहेगा वही उत्तर आएगा कहाँ पे? p के अंदर। हम लिख देते हैं एडिशन ऑफ a एंड i। यही हो रहा है ना भाई? वैल्यू क्या? p के अंदर क्या वैल्यू आएगी बताओ? p वेरिएबल में क्या वैल्यू आएगी? बोलो। p वेरिएबल में क्या वैल्यू आएगी? क्या होगी? एडिशन ऑफ a प्लस आई। a और i को जोड़ के जो मिलेगा वही कहाँ आएगा? p के अंदर। और इस लाइन में क्या हो रहा है? प्रिंट कर रहे हैं क्या? वैल्यू ऑफ p। देख लो कोड में यही हो रहा भाई, और कुछ नहीं हो रहा। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी लिखी है या कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स लिखी है ना? अब अच्छा आते हैं इसी में, लेकिन अभी ये हम इससे कहे थे कि चलाओ जावा से, तो इसको चेक कराने के लिए भेजे इसके पास। क्या लिख के भेजे थे? हम लिखे थे क्या? जावा सी स्पेस और उसका नाम क्या था? माई कोड डॉट जावा और इंटर ना। और अपने आप ही इतनी गलतियां बता रहा। गलतियां क्यों बता रहा है? अब ये देखो, ये तो तुम्हारी नॉर्मल गणित थी, जो गणित तुम जनरली पहले यूज किया करते थे। लेकिन अब जावा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना, जावा के अपने कुछ रूल्स हैं। और जावा का एक सबसे बड़ा बेसिक रूल है, याद रखना, आप वेरिएबल्स को इस तरह से डायरेक्टली लिख नहीं सकते। क्या कर रहे हो? ये बड़ा भी है, चलो अभी चलेगा। पहले यहाँ देखो क्या बता रहे थे। हाँ, एक सबसे बेसिक रूल है, गणित का रूल जानते हो, ऐसे लिख के कर देते तो मास्टर क्या कर देता? सही कर देता। लेकिन अगर सोचो टीचर क्या होता? जावा होता, तो सब क्या कर देता? काट के 0 नंबर दे देता, कहता मेरी स्टाइल में नहीं लिखे हो, हम नहीं माने। अब जावा की स्टाइल क्या है? तो जावा के सबसे बेसिक रूल यही कहता है कि जब भी आप एक वेरिएबल यूज करना चाहते हो तो ऐसे नहीं मनमानी यूज कर लो। सबसे पहले वेरिएबल का क्या करो? बताओ, मतलब हमें जानकारी दो तब यूज करो। ऐसे ही डायरेक्ट जैसे हमने लिख दिया ना, हम एक वेरिएबल है, माना ए है नाम, और उसमें 9,35,000 रखेंगे, तो कहेगा भैया ऐसे नहीं चलेगा, 9,35,000 रखो। 9,35,000 रखना है, चाहे 1 रुपया रखना हो, चाहे 1 करोड़ रखना है, हमें इससे मतलब नहीं है, जो रखना है रखो। लेकिन एक लाइन पहले हमें ये बात बताओ कि हम ए हैं, क्या है?
हम ए हैं और ये भी बताओ मेरा टाइप ये है, मतलब अपना नाम बताओ और अपनी क्या बताओ, टाइप बताओ, मतलब अपना नाम अपनी पहचान बताओ, इसके बाद तुम वेरिएबल को यूज कर सकते हो। जबकि गणित में ऐसा नहीं था। मतलब क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि पहले क्या लिखो, एक लाइन पहले वेरिएबल का नाम, और इसके बाद सिर्फ नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, ये बताओ ये वेरिएबल किस टाइप का है। अब सवाल पैदा होता है सर टाइप क्या होता है, यहाँ टाइप वर्ड कहाँ से आया, तो पहले ये बताओ ए के अंदर रखना क्या चाहते हो, ए के अंदर क्या रखना चाहते हो, नंबर। ए के अंदर एक वैल्यू रखना चाहते हो जो कि तुम्हें क्या दिख रही है, नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा एक ये भी याद रखना, गणित में दो टाइप के नंबर होते हैं, एक पूरे नंबर और एक दशमलव वाले, होते हैं कि नहीं होते हैं। एक ऐसे जैसे 3 4 5 6 8 10, और फिर क्या है 2.5 1.5 2.3 5 है जो दशमलव है, तो फ्रैक्शन है और क्या है, और कंप्लीट नंबर है, पूरे नंबर है, होल नंबर। दो टाइप के नंबर होते हैं। तो अब इसी नंबर में ध्यान समझना इस बात को, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर का मतलब पूर्णांक। कौन से नंबर, 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 जो दिखता है आपको सब क्या है, इंटीजर है, सब क्या है, इंटीजर है। तो अच्छा ये बताओ दूसरी एक सबसे बड़ी चीज, कंप्यूटर यूज करते हो, कंप्यूटर में क्या दिखता है तुम्हें, अगर कुछ कंप्यूटर में दिख रहा है तो जनरली क्या दिखते हैं, कुछ लिखे हुए शब्द दिखते हैं, है ना, कुछ अक्षर दिखते हैं, कुछ नंबर दिखते हैं, यही सब तो दिखता है। ये जो दिख रहा है फ्री ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्ड, ये लिखा है रिकॉर्डर, ये क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन है। ये क्या है भाई, जो हम लिखते हैं या जो हम लोग चाहे भाई अच्छा कुछ भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, दो ही चीज तो लिखोगे यार, अक्षर लिखोगे और नंबर लिखोगे, और क्या तीसरी चीज लिख लोगे। और बहुत ज्यादा यूज करोगे तो स्पेशल कैरेक्टर यूज करोगे, कौन, कॉमा, बराबर, है, फुल स्टॉप, यही तो यूज करोगे, 3 टाइप के अक्षर। तो कंप्यूटर में यही 3 टाइप के अक्षर तुमको यूज करने हैं। तो भाई एक कंप्यूटर में देखो, अब ये चीज हम यूज करने जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ क्या यूज करना है, 9,35,000, ये क्या है, नंबर है ना, ये क्या है, नंबर है, और नंबर भी कैसा नंबर है, पूरा नंबर है। कैसा नंबर है, पूरा, ये दशमलव में नहीं है। तो जावा कहती है कि अगर एक वेरिएबल में आप एक पूरा नंबर स्टोर करना चाहते हो तो मतलब है उसका टाइप क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, इंट। इंट का क्या मतलब है, इंट जो है इंटीजर का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। इंट जो है इंटीजर का क्या है, शॉर्ट फॉर्म में। तो जावा कहता है भाई सीधी एक बात है, अगर आप एक वेरिएबल में पूरा नंबर रखना चाहते हो तो सबसे पहले एक लाइन पहले वेरिएबल का नाम लिखो और उसका क्या लिखो, टाइप, और टाइप भी क्या लिखो, इंट, ये लिखो। अच्छा अभी तक ध्यान से देखना जरा, जब ये चला था तो एरर आई थी, एरर आई थी ना, और देखो जरा, ये देखो लाइन नंबर 5 पे आई थी और कहाँ आई थी, ए बराबर 9,35,000, इस लाइन पे एरर आई थी ना, ये बता रहा है। अब देखो हमने क्या किया, इस वेरिएबल को ये जो लाइन ए बराबर 9,35,000 लिख रहे थे उसके पहले एक लाइन पहले हमने उसका नाम लिखा और उसका क्या लिखा, टाइप। टाइप क्या लिखा, इंट। इंट क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि जो नंबर हम यूज करना चाहते थे वो कैसा नंबर था, एक पूरा नंबर था। पूरे नंबर के लिए क्या वर्ड चलेगा, इंट। जावा पूरे नंबर को क्या बोलता है, इंट बोलता है। ठीक है, तो हमने लिखा इंट ए, और ए बराबर क्या लिखा, 9,35,000। इतना कोड में चेंज किया कि नहीं, चेंज करने के बाद सेव किया, सेव करने के बाद फिर से गए किसके पास, जावा के कंपाइलर के पास, जो जावा का कोड क्या करता है, चेक करता है, उसके पास, उसका नाम क्या है, वो क्या करता है, कंपाइल, इसीलिए उसका नाम क्या है, कंपाइलर। या हम यहाँ आए, हमने कहा जावा से कि भैया क्या करो, अब चेक करो। कैसे चेक करना है, जावा सी
और फिर वही क्या नाम था, माई कोड डॉट जावा और इंटर मार। एरर तो अभी भी आ रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, एरर आ रही है, लेकिन पहले देखते तो है। ये तो हो गया। एक मिनट फिर से चलाते हैं, हमें लग रहा है क्या लिख रहे हैं, क्या सॉरी कैसे ओपन करना है, पहले क्या ओपन करेंगे, ये विंडो पे क्लिक करेंगे और क्या लिखेंगे, cmd ओपन किए, लिखना है क्या, जावा सी और क्या, माई कोड डॉट जावा। इससे एरर तो आ गई, देखते हैं। जावा सी, अच्छा एक मिनट, क्या गड़बड़ा हो रही है जानते हो, हम लोग जहां कोड कर रहे हैं, जहां चेंज कर रहे हैं, वो डेस्कटॉप वाला है, और जो चला रहे हैं हम इसको कॉपी करके पेस्ट किए थे ना वहां पे। तो एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा ही देते हैं, नहीं बार बार यहाँ पे, या यही वाला चलाएं। अगर ये वाला चलाना चाहते हो तो बड़ी दिक्कत क्या है अभी तुम्हारे साथ, जब cmd खोलते हो तो किस फोल्डर में खुलता है, वो सी यूजर्स hp करके खुलता है ना, और जबकि मेरा कहाँ रखा है, डेस्कटॉप पे। तो ये बताओ अच्छा, डेस्कटॉप कहाँ है तुम्हारा, यही है ना, डेस्कटॉप क्लिक कर दो, डेस्कटॉप खुल गया, डेस्कटॉप खुल गया कि नहीं खुल गया, डेस्कटॉप सामने से भी देख सकते हो, यहाँ से भी। इसके बाद ऊपर क्या करना, यहाँ ऐसे क्लिक करना और लिखना क्या, cmd और इंटर मारना। जो cmd खुला कहाँ खुला, डेस्कटॉप पे। मतलब अगर किसी फोल्डर के ऊपर ऐसे cmd लिख के इंटर मारोगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट उसी फोल्डर में खुल जाएगा, और नहीं करोगे ऐसा तो अपने आप कहाँ खुल रहा था, सी यूजर्स hp में। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, जावा सी माई कोड डॉट जा और इंटर मार। एरर आ रहा है ना, लेकिन याद करो a बराबर करके एरर में था ना, अब वो एरर गायब हो गई है, आगे एरर अभी है, लेकिन जो लिखा था ना a बराबर 9,35,000 की 5वीं लाइन में एरर है। अब देखो 5वीं लाइन में एरर नहीं बोल रहा है, अब कहाँ कह रहा है, 7वीं में दिक्कत है। और 7वीं में क्या दिक्कत है आके देखते हैं। सतवीं में क्या दिक्कत है भाई, देखते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सतवां, यहाँ भी क्या लिखा है, r बराबर 12, लेकिन बोला ना जावा का एक बेसिक रूल है, सीधे नहीं करने देगा, कहेगा पहले अगर वेरिएबल में वैल्यू डालनी है, सवाल करना है तो पहले वेरिएबल का क्या बताओ, एक लाइन पहले नाम बताओ, और सिर्फ नाम ही मत बताओ, ये भी बताओ वेरिएबल में कैसी वैल्यू रखोगे। तो हमने कह दिया क्या रखेंगे, नंबर रखना है, तो हमने क्या लिख दिया, इंट। अब अगर हम फिर से चेक कराने भेजेंगे तो अब कहेगा आर को भी कि तुम भी क्या हो, सही हो। अब लाइन एरर कहाँ बताएगा, यहाँ बताएगा, क्योंकि टी को भी हमने क्या नहीं किया भाई, किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले क्या करना है, उसका क्या बताना है, नाम और टाइप लिखना है। तो भाई टाइप क्या है, नंबर रख रहे हैं ना, तो क्या रखेंगे, टाइप क्या हो गया, इंट, नाम क्या है, टी, लो जी। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हमको ये बताओ और तुम लोग, आई भी तो एक वेरिएबल है, जैसे सबका, भाई देखो ART इन लोगों का इस्तेमाल करने से पहले इन लोगों का क्या लिख दिया गया, इस्तेमाल करने से पहले इनका टाइप और नाम लिख दिया, इसलिए ये लोग अब दिक्कत नहीं करेंगे। लेकिन आई तो दिक्कत करेगा ना, आई कहेगा भाई मेरा नाम तो नहीं लिखा तुम लोग, मैं उन लोग का लिख लिया, तुम लोग समझो। तो भाई क्या करना होगा, यहाँ आई लिखे इंट आई,
हर लाइन के अंतिम में क्या करना है, ऐसे सेमीकोलन लगाना है। अब अच्छा पी कहेगा, अब देखो ए आई सबको बता दिया गया है, लेकिन पी बोलेगा भाई हमें 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 कहाँ बताया तुमने, तो क्या करोगे, एक लाइन पहले जाओगे, लिखोगे इन पी। अब यही बोलो इससे, देख लो इस सिस्टम पे माई कोड ना डॉट जावा नाम की एक फाइल है, माई कोड नाम का और कुछ दूसरा नहीं है। और अब एक यही है ना, हाँ यहाँ, अब इससे कहो कि भैया अब चेक करो जावा सी माई कोड डॉट जावा, इंटर। फिर कहीं गलत जगह नहीं अपडेट कर रहे हैं, एक यही है ना, नहीं नहीं कुछ दूसरा हम देख रहे थे, इस बार हो गया। फिर से देखो क्या कह रहे हैं, क्या करना है आपको, अपने डेस्कटॉप पे जाना है, डेस्कटॉप वाले फोल्डर में, यहाँ लिखना है क्या CMD और इंटर मार्क, खुल गया, और लिखना क्या है जावा सी, और फिर इसके बाद लिखना है माई कोड डॉट जावा। जो एरर का लंबी लिस्ट आ रही थी कुछ आया नहीं आया ना, सीधे ये आ गया ना, इसका मतलब आपका कोड अब क्या है, सही है, आपने नियम कानून का अब पालन किया है। जावा जो चलाने वाला है उसने कहा भाई अच्छा अब तुम्हारा कोड क्या है, सही है। और ध्यान से देखो, जैसे ही उसने बोला सही है, माई कोड इसी डेस्कटॉप के अंदर देख रहे हो एक फाइल और आ गई, एक फाइल और आ गई, और इसका नाम क्या है माई कोड डॉट क्लास। तो जब जावा कोड को कंपाइल करता है तो एक नई फाइल बनाता है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको जरा ओपन करो, ये माई कोड को पढ़ ले रहे हो, और एक बार इसको भी खोलते हैं, इसको पढ़ो, इसको पढ़ना थोड़ा टेढ़ा काम है कि नहीं है। तो ध्यान से देखो, ये कोड देखो जावा में एक तरह से देखो, जब हम कोड को चलाते हैं तो यहाँ पे दो तरह के कोड पैदा होते हैं। कितने तरह के कोड, दो तरह के। देखो ये चीज समझो, ये इंटरेस्टिंग है। दो तरह के, एक कोड वो जो तुम खुद लिखते हो, जैसे ये जो कोड हम तुम इंसान लिखते हैं ना, उसे बोलते हैं हाई लेवल कोड। क्या बोलते हैं, हाई लेवल कोड भी बोलते हैं, सोर्स कोड भी बोलते हैं, कई नाम है इसके। और इसके बाद जब तुमने अपना कोड कहा कि लो जावा इसे चेक करो देखो सही है या नहीं, तो उसने क्या किया, उसे चेक किया। जब कुछ सब कुछ उसको क्या लगा, सही लगा, तो कोड को अपने हिसाब से अरेंज करके अपनी भाषा में क्या कर लिया, तोड़ लिया। देखो ये कोड हमने लिखा है और ये कोड जावा ने पैदा किया, लेकिन कहां से पैदा किया है, अपने मन से नहीं, इसी को पढ़ने के बाद। मतलब जब तुम जावा को अपना कोड हम लिखते हैं जावा लैंग्वेज में, लिखने के बाद जावा को देते हैं, कहते हैं लो भाई इसको क्या करो, चेक करो, कंपाइल करो, कंपाइल करो, तो वो क्या करता है, पहले मेरा कोड पूरा चेक करता है, चेक करने के बाद मेरे कोड को अपनी भाषा में, उस भाषा में तोड़ता है जिस भाषा में कंप्यूटर उसको समझ सके, और ऐसे तोड़ दिया। और इस तोड़ने में तुम्हारा कोई रोल नहीं है, ये किसका, ये कौन काम करेगा, जावा करेगा। और लेकिन याद रखना, कंप्यूटर पे ये कोड नहीं चलता, कंप्यूटर पे ये कोड नहीं चलता। चलता कौन सा कोड है, ये वाला। क्या अंतर है, देखो ध्यान से, एक का नाम है माई कोड डॉट जावा और एक का नाम है माई कोड डॉट क्लास। ये माई कोड डॉट जावा हमने बनाया और माई कोड डॉट क्लास किसने बनाया, जावा ने बनाया अपने आप। देखो बना नहीं था भाई, अपने आप बनाया कि नहीं बनाया। अब ये जो बन के आया है, जो जावा ने बनाया है, अब कहोगे इसे चलने को तो ये चलेगा। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ हम ये दे रहे हैं, यहां से इस कोड को हम क्या कर दे रहे हैं, कहीं और हटा दे रहे हैं। कहां, देखो ध्यान से,
बताओ ये कोड यहां से हट गया कि नहीं हट गया? अब यहाँ कौन सा है? सिर्फ माई कोड डॉट क्लास है, लेकिन चलती यही है। और ये चेक भी कर सकते हो कैसे? ये देखो कौन सा फोल्डर है, कौन सा फोल्डर है? डेस्कटॉप पे है ना। ये जो माई कोड डॉट क्लास है ये कहाँ पे है? डेस्कटॉप पे है ना। इसे हमें चलाना है। अब हम देखो फिर से कमांड लिखेंगे, वही cmd कमांड प्रॉम्प्ट। और क्या लिखे हम यहाँ पे? जावा सी, नहीं जावा सी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको भाई जावा सी क्यों लिखते हैं? जिससे कि जावा डॉट जावा फाइल से डॉट माई डॉट क्लास फाइल क्या कर सके, बना सके। डॉट क्लास फाइल बन चुकी है, अब इसे चलाना है तो जावा सी नहीं लिखना, सिर्फ क्या लिखना है? डेस्कटॉप पे है, क्या कह रहे हो? अरे हम देख रहे हैं बैठ के, सेव करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, पहले ध्यान दो इधर। हम क्या लिख रहे हैं? cmd और डेस्कटॉप ओपन हो गया। यहां लिखो क्या? जावा सी मत लिखना। अब कोड को चलाना है तो सिर्फ लिखो जावा स्पेस और क्लास का नाम क्या लिखे थे? माई कोड ना, तो माई कोड। और ना ना कोई डॉट जावा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इतना और इंटर मारो। तो बता रहा है भाई 5,61,000 रुपए क्या होगा? उसका ब्याज होगा और 14,96,000 रुपए इनको टोटल पे करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से कोड करना है। और सीधे और ये मान लो ये अगर हम डिलीट कर दे तो जो माई कोड डॉट क्लास बनी है, मेरा कोड कहाँ रखा है? हमने उसे कर दिया था क्या? कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया ना सैंपल फोल्डर के अंदर। याद रखना ये फाइल का टाइप क्या है? जावा। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसको कंपाइल कराएंगे तो डॉट क्लास बनेगा और वो डॉट क्लास चलेगा। देखो फिर से कर रहे हैं, हमें सैंपल फोल्डर के अंदर मेरा कोड है ना, ये माई कोड डॉट जावा। तो हम यहाँ सेलेक्ट किए, फिर क्या लिखे? cmd, फिर क्या मारे? इंटर। और इंटर मारने के बाद हम लिखे क्या? जावा सी। और फिर लिखा माई कोड डॉट जावा। और देखो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है ना, भी एक ही फाइल है। इंटर मारो, बस क्या अंतर है? ये माई कोड डॉट जावा है, ये माई कोड डॉट क्लास है। माई कोड डॉट क्या है? क्लास है। और अब इसी माई कोड डॉट क्लास को रन करना है तो लिखो क्या? जावा माई कोड और इंटर। और बता रहा है कि भाई क्या है? 5,61,000 इंटरेस्ट है और 14,96,000 क्या है? तो मतलब 14,96,000 रुपए टोटल तुमको पे करना होगा। तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज क्या देखे तुम? सबसे बड़ी एक चीज क्या देखे कि जब भी तुम, एक मिनट पहले बंद कर दें, जब भी तुम कोई वेरिएबल यूज किए, जब भी तुम वेरिएबल कोई यूज किए तो सबसे पहले ये जरूरी था वेरिएबल का नाम बताना, या ये कहो एक तरह से इस चीज का ऐलान करना, घोषणा करना, या ये बात डिक्लेयर करना कि मेरा नाम ये है और मेरा टाइप ये है। जब ये बताओगे तभी आगे वेरिएबल को इस्तेमाल कर पाओगे। और इसी चीज को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं क्या? डिक्लेरेशन। डिक्लेयर करना मतलब ऐलान करना या बताना, घोषणा करना कि भाई ऐसा है। तो वही जावा कहता है कि अगर मेरे साथ काम करना है तो जब भी कोई वेरिएबल आप किसी वेरिएबल को अपनी प्रॉब्लम में या अपने कोड में यूज करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? आप ये डिक्लेयर करोगे अपना नाम और अपना टाइप, इसके बाद बात करोगे।
इसके बाद बात करोगे भाई, इसके पहले हम कोई बात सुनेंगे नहीं। यहाँ कितने वेरिएबल हैं? ए भी एक वेरिएबल था, आर 2, टी 3, आई 4 और पी 5 वेरिएबल यहाँ टोटल है। देखो इन पांचों को कहीं ना कहीं इनको पहली बार इस्तेमाल जब किया जा रहा होगा उसके पहले इनको क्या किया जा रहा होगा, उनको डिक्लेयर किया जा बताया जा रहा है। इसी को बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन। तो इसलिए जावा का एक सबसे बेसिक रूल याद रखना क्या। अच्छा ये बताओ, ये लाइनें हम इसमें कुछ लिख दे रहे हैं ना, लेकिन ध्यान से देखो जब भी हम लाइन लिख रहे हैं तो उसके पहले क्या लिख रहे हैं, 2 स्लैश लगा रहे हैं। अगर किसी लाइन में 2 स्लैश लगा दोगे तो 2 स्लैश के बाद जो भी लिखा रहेगा जावा उसको चलाएगा नहीं। जैसे देखो, हाँ सेव करें, अरे हम देख रहे हैं यार, हमें पता है कितनी देर में बंद होगा, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक रूल क्या है, बिफोर यूजिंग एनी वेरिएबल you have to declare the variable क्या, मतलब क्या है कि जब कोई वेरिएबल तुम क्या करोगे, यूज करोगे तो उसके पहले उसे क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे। और डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है, ये बताना कि वेरिएबल का नाम क्या है और ये बताना कि वेरिएबल का टाइप क्या है। क्लियर है ये? तो एक काम करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, कल बताएंगे कि ऐसा बताना। भाई देखो कल अभी देखना होगा डेटा टाइप और दूसरी चीजें, चलो कल देखते हैं आगे, ठीक है।